हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एटीएम जाएंगे लेकिन अपना यूपीआई एप्लीकेशन ओपन करेंगे और क्यूआर कोड स्कैन करके आप वहां से पैसे निकाल सकते हो। कुछ वैसा ही यहाँ पर होने वाला है, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और आपको जो मन का सामान लेना होता है वो लेते हैं और पेमेंट हो जाता है। कुछ उसी प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो कार्डलेस कैश विड्रॉल की चीज़ें होंगी। अब ये किन बैंक्स पर हो जाएंगी, कैसे काम करने वाला है, क्या क्या तरीका है, ये सारा हम यहाँ पे कवर करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीआई से संबंधित बहुत सारे अपडेट्स जो है समय समय पर आते रहते हैं कि ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, आप ये भी कर सकते हो। कई बार होता है कि पेमेंट 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए। तो अब देखो, अगर आप पेटीएम खोल करके पेमेंट करेंगे ना, तो पेटीएम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए दिखाता है कि यू हैव कंप्लीटेड द पेमेंट विद इन 10 सेकेंड्स। क्यों बता रहा है वो? क्योंकि बस उस पर दबाव था कि थोड़ा जल्दी कर दिया करो। घूमता रहता है 30 सेकंड, एक एक मिनट तक जो है बेचारा कस्टमर की सांस अटकी होती है, खरीदने वाले की भी सांस अटकी होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको एटीएम कार्ड लेकर के घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चर्चा में क्यों है? भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से विकसित हो ही रही है। इसी क्रम में अब जो है क्या है, एटीएम में यूपीआई आधारित कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के उपयोग के माध्यम से क्या हो जाएगा, आप बिना कार्ड के मात्र जो है क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, जो डिस्प्ले पर आएगा, और वो वन टाइम का ही होने वाला है। उसके बाद आराम से आप पैसे निकाल पाएंगे। तो बढ़िया सुविधा होने वाली है ना। देखो क्या है, तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। भारत की एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, भारत की ही है। यूएसए में जाकर के, यूरोप में जाकर के पेटीएम मांगोगे तो वो लोग नहीं देंगे, वहाँ पर ये नहीं चलता है। समझो, मतलब वो सोचो कितना इजी हमारे यहाँ पर पेमेंट रहता है। वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज में कार्ड से टाइप करके पेमेंट होता है, लेकिन ये भी हमारा फिर भी बढ़िया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इसको स्टार्ट किया था। आरबीआई के तहत ये काम करता है। मुख्य विशेषताएं क्या है हमें पता है। मोबाइल से 24/7 है और बैंक टू बैंक, नंबर से बैंक, जैसे भी ट्रांसफ़र करना हो आराम से सुविधाजनक आपको चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे पूरी इसकी विकास यात्रा 2016 में लॉन्च होता है। यूपीआई 2.0 आता है 2018 में। ओवरड्राफ्ट हो गया, लिंकिंग, इनवाइस वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो। 2020 में ऑटो पे और सब्सक्रिप्शन भुगतान को लेकर के आते हैं। 21 में आईपीओ भुगतान की सुविधा। 22 में यूपीआई जो है 1, 2, 3 पे फीचर फ़ोन के लिए, जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उनके लिए। 2023 में यूपीआई लाइट लेके आए, यूपीआई लाइट एक्स लेकर के आए ऑफलाइन भुगतान करने के लिए। 2023-24 में यूपीआई आधारित एटीएम निकासी लेकर के आए थे, बट बहुत लिमिटेड था, वो अलग तरीके से काम करता था। ये आईसीसीडब्ल्यू क्या होता है समझा दूंगी। 2024-25 में अंतरराष्ट्रीय यूपीआई विस्तार 8 देशों के साथ हमने ये कर लिया है। 8 देशों में आप जाइए, आप यूपीआई का इस्तेमाल उन देशों में करके आराम से पेमेंट कर सकते हो। कैश लेने की झंझट खत्म। ये कैसे काम करता है समझते हैं। तो बात करते हैं निकासी की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर। तो एटीएम मशीन में जाना है, जाना ही पड़ेगा, बिना उससे काम नहीं होगा। एटीएम मशीन का आपके घर नहीं आएगी। फिर यूपीआई कैश विड्रॉल विकल्प चुनना है। तो सोचो वहाँ पर एक और विकल्प दिखाई देगा, यूपीआई कैश विड्रॉल। निकासी राशि आपको दर्ज करनी है। एटीएम पर एक क्यूआर कोड आएगा, आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करना है, जो है यूपीआई दर्ज करना है, लेन देन सत्यापन हो जाएगा एटीएम से आपको ये सारा पैसा मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि जो क्यूआर कोड होता है वो सिर्फ एक बार के लिए होता है। जैसे दुकानदार रखे रहते हैं ना क्यूआर कोड चिपका करके कार्डबोर्ड में, फिर चलते रहता है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। उपयोग की जनरल तकनीकी यहाँ पर क्या है, तो बहुत सारी तकनीकियाँ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही। पहली है क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी। तो एटीएम स्क्रीन पर डायनेमिक क्यूआर कोड उत्पन्न होता है, क्योंकि वो वन टाइम के लिए होता है, एक बार ही उपयोग होता है, समय सीमित होता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि क्या करें कि ना करें, इतना समय नहीं देगा, तुरंत करना होता है। और नेट स्लो चल रहा है, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, तो समस्या हो सकती है। ये इसका लूप होल हो गया। यूपीआई ऑथेंटिकेशन में बात करते हैं तो एटीएम क्यूआर कोड, ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया कैसे कैसे काम करेगा। इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, आईसीसीडब्ल्यू था ना, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था जिसके बारे में मैंने बताया था कि आपको अभी बताती हूँ कहाँ गया। ये हो गया, ये यहाँ पर था 2023-24 में था कि यूपीआई आधारित एटीएम निकासी, जिसको हमने आईसीसीडब्ल्यू का नाम दिया था। अब हम उसी के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो क्या लिखा है, यह सुविधा आईसीसीडब्ल्यू फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य था कि बिना कार्ड के नकद निकासी, एटीएम खो जाता है कई बार, आप लोग भी कई बार आपके साथ हुआ होगा कि एटीएम जो है एटीएम में ही छोड़ा है, पैसे लेकर के घर वापस आ गए, उसके 1 महीने बाद याद आ रहा है कि एटीएम मिल नहीं रहा, फिर ये भी नहीं याद आ रहा कि रखा कहाँ था, आप वो एटीएम में ही रख के आ गए थे। बैंक
इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाती है इससे बेटर, और एटीएम धोखाधड़ी में भी कमी है। जब एटीएम ही नहीं होगा तो एटीएम की धोखाधड़ी खत्म। तुम्हारे पास सीवी नंबर हो, तुम्हारे पास जो पूरे डेबिट कार्ड्स के 16 डिजिट्स हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम ही नहीं होने वाला है। इस सुविधा का उपयोग क्या है यहाँ पर, एटीएम में यूपीआई कैश विड्रॉल। बढ़िया है, दुकानदार पहले इस तकनीकी के माध्यम से कैश लेते और देते थे, लेकिन वो थोड़ा चार्ज करते थे कि 1000 रुपये, अच्छा ठीक है लेने 100 रुपये और देने पड़ेंगे, तो थोड़ा गड़बड़ था मामला। मोबाइल में सक्रिय यूपीआई ऐप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और उपयोगकर्ता के पास यूपीआई पिन भी होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए यूपीआई पिन। किसी दूसरे का फोन लेके स्कैन करेंगे तो पैसे नहीं निकलेंगे, यूपीआई पिन उसका पता होना चाहिए। निकासी की सीमा है, लिमिटेशंस कुछ लगाई गई हैं इनके माध्यम से। तो एनपीसीआई ने बोला कि भाई 5 से 10 हज़ार रुपये ही निकाल पाओगे प्रतिदिन के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं, दिन भर वहीं पर खड़े हो। विभिन्न बैंकों में अलग अलग सीमाएं हो सकती है, कौन कौन से बैंक्स में आपको सुविधा मिलेगी। तो एसबीआई में पहले स्टार्ट कर दिया गया था। एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गया। ये सारी बैंक है जो आपको ये सुविधाएं दे रही है। अब यूपीआई आधारित एटीएम निकासी के लाभ क्या होंगे। तो पहला लाभ हमने समझ लिया है, फ्रॉड नहीं होगा। डिजिटल फ्रॉड हो रहा लोगों के साथ में, एटीएम के माध्यम से जो भी फ्रॉड होता है वो नहीं होगा। डेबिट कार्ड की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और तेज और सरल प्रक्रिया है, बहुत आराम से जो है इजीली हो जाएगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे ही रहे हैं, तो हम एटीएम्स, कुछ लोग सोच रहे थे ना कि एटीएम्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। एटीएम्स नहीं खत्म हो सकते हैं, बैंक में एम्प्लॉयज़ कम हो रहे हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन एटीएम को इन्होंने अभी यूपीआई से कनेक्ट कर दिया है, तो एटीएम तो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। प्रमुख चुनौतियां हैं डिजिटल साक्षरता की कमी। भाई एटीएम ही नहीं है गाँव में, आप एटीएम में क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से पेमेंट लेने की बात कर रहे हैं। इंटरनेट पर निर्भरता है, नेट नहीं चलेगा तो कुछ काम नहीं होगा। दुकान में खड़े रहते थे, एटीएम के सामने खड़े रहेंगे, पीछे वाली लाइन चार गालियां और देगी कि ये बहुत देर से जो है पैसे निकाल रहा है। आप भी लाइन में लगे होगे ना। अब कोई व्यक्ति जब बहुत देर लगाती है तो मन में आता है कि इसको निकालना ही नहीं आता है, साथ यही सोचा होगा आप लोगों ने। साइबर सुरक्षा जोखिम है यहाँ पर कि भाई फिशिंग या नकली ऐप के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखें कि क्या यूपीआई और पेटीएम जैसा अन्य देशों में कुछ है, तो कुछ के पास यहाँ पर है। पे नाउ है सिंगापुर में, पिक्स है ब्राजील में, अलीपे तथा वीचैट चीन में आप देख सकते हो। तो हमारा पड़ोसी देश है, हम उसके जैसे, वो हमारे जैसा। हालांकि एटीएम से क्यूआर आधारित जो चीज़ है वो बहुत एडवांस है, अपने आप में बहुत एडवांस है और बहुत कम ही देशों में इस प्रकार की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। अब एनपीसीआई के बारे में बात करते हैं, तो डिजिटल भुगतान के लिए ही बनाया गया है। रिटेल पेमेंट वगैरह हो गया, आरबीआई के तहत काम करते हैं, आईबीए भी जो है इससे मिला हुआ है, मतलब दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। 2008 में इसको बनाया गया था, मुख्यालय है मुंबई में। प्रमुख उत्पाद और सेवाएं कि एनपीसीआई ने क्या क्या बनाया है। यूपीआई बनाया है, 2016 में स्टार्ट कर दिया था। रुपए भी बनाया है इन्होंने, वीजा और मास्टर कार्ड्स हो गए। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट जो सर्विसेज होती है 24/7 तुरंत फंड ट्रांसफर की सुविधा। एईपीएस जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी एनपीसीआई का ही है। भीम यूपीआई जो हमारा है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी इन्हीं का है। फास्टैग जो है एनईटीएस हो गया। भारत बिल पे, ये सारा किसने बनाया है समझ रहे हैं, एनपीसीआई ने बनाया है। मुख्य कार्य क्या है, कैशलेस इकोनॉमी। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पेमेंट के बनाए हैं उसका एक ही लक्ष्य है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा तो कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। वित्तीय समावेशन, क्योंकि सबका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा यूपीआई नहीं चलेगा, वो समाज के साथ मिलजुल के काम नहीं कर पाएगा। सुरक्षित प्रणाली बोल तो रहे हैं, नवाचार है, नई नई चीज़ें ऐड हो रही है लगातार जो है, कभी यूपीआई लाइट, कभी यूपीआई लाइट एक्स हो गया, यूपीआई 1 2 3 4 पे, तो अलग अलग प्रकार के इन्होंने इनोवेशंस किए हैं। ये हमने समझ लिया था यूपीआई क्या होता है, एनपीसीआई के माध्यम से काम करता है, कैसे काम करता है, अकाउंट नंबर डालना होता है, मोबाइल जो है अकाउंट बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए, ये सब पता है हम सबको, बहुत बार पढ़ चुके हैं। विशेषता यही है कि 24/7 कभी भी दिन के कभी भी समय, किसी भी समय आप करेंगे पेमेंट काम करता है। एक ही ऐप से आप कई सारे अकाउंट्स अटैच कर सकते हो। यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड दोनों ही काम करते हैं। आईएफएससी या बैंक अकाउंट के माध्यम से आप जो है चीज़ें कर सकते हो, बट नंबर बहुत ज़रूरी होता है। छोटे दुकानदार से लेकर के बड़े दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम 5 रुपए से लेकर के 50,000 तक की चीज़ें इसी के माध्यम से खरीदते हैं। कैसे काम करता है तो समझ लिया है हमने। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, अपने अकाउंट को अटैच करना होता है, जानकारी डालनी होती है, एक जो है क्या होता है यूपीआई आईडी बना करके उसका पिन जनरेट करना होता है, उसके बाद आपके अकाउंट जो है चलना शुरू हो जाता है। विश्व की स्वीकृति 8 देश मैंने बताए हैं जहाँ पर हमारा यूपीआई काम करता है, पेटीएम। तो भूटान हो गया, सिंगापुर है, कतर है, नेपाल है, संयुक्त अरब
अमीरात हो गया, यूएई, श्रीलंका और फ्रांस, ये सम्मिलित हैं यहाँ पर। और बहुत सारे अन्य देश हैं जो कि अभी कह सकते हैं कि लाइन में हैं, और वहाँ पर भी कुछ समय में यूपीआई या पेमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बार जो है आप कैसे करना है, पैसे कैसे निकालने हैं, एटीएम लेके नहीं जाना है, अपना फ़ोन लेकर के जाना है और पैसे निकाल करके एटीएम से ही लाने हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।